तुम्हें मौलिक अधिकार मिले, तुम्हें डीपीएस मिली, राज्य ने भी तुम्हें दिया, लेकिन तुम अब क्या दोगे? कर्तव्य, ड्यूटी। अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आप किस किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में कुछ भी नहीं था। 42वें में 1976 में 10 जोड़े गए और लास्ट में 86वें में 2002 में जब शिक्षा का आया वो एक और जुड़ गया, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। सब लोग शिक्षा के लिए बच्चों को घर से भेजेंगे। 14 साल तक बच्चों को क्या करेंगे? सरकार निःशुल्क पढ़ाएंगे, उस पर कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। ये भी क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये जिम्मेदारी दी गई है, जबरदस्ती नहीं है। मौलिक कर्तव्य क्या है? जबरदस्ती नहीं है। ये तुम्हारा स्वयं विवेक है, आप कितने इस देश के लिए, ठीक है, काम आ सकते हैं। ये है मौलिक कर्तव्य। हमारे अधिकारों का, ये गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये है कि आप जो अधिकार मांग रहे हो ना, मूल अधिकार, आप अपने ढंग से चलोगे तो मूल अधिकार मांगने की कोई ज़रूरत है? छुआछूत ना करो आप। कहीं क्या है कि अब जैसे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करो तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, 16 की बात नहीं पड़ेगी। कहीं जाति मूल वंश या अपने तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो तुम्हें क्या आर्टिकल 15 की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब इन तीनों की नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे भी नहीं पड़ेगी। तुम शिष्टाचारी हो जाओगे तो फिर एक दूसरे के धर्म पर हावी होगे? नहीं होगे। तो आर्टिकल 25 से 28 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को आप कर्तव्य तुम्हारा ये है कि गरीबों और बुजुर्गों का और मजबूरों का क्या करोगे? सहायता करोगे। 28, 29 और 30 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्पसंख्यक लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा क्यों करता है 29? इसलिए करता है क्योंकि वो कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। अब अल्पसंख्यक, अब मान लो तुम उनको नहीं टॉर्चर करोगे तो जरूरत पड़ी है आर्टिकल 29-30 की? नहीं। यही गांधी जी कहते हैं, आप अपने कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करोगे तो हमें अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी अपने कर्तव्य समझे तो मौलिक कर्तव्य हमने मौलिक कर्तव्यों का इसमें शामिल नहीं किया गया था शुरू के संविधान में। तो 76 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने सिफारिश की और संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। तब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान 1936 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस से लिया गया था। ठीक है, रूस में क्या है कि लोग अब अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे तो उनको अच्छा लगा कि जिम्मेदारियां भी कहने के संविधान में डालनी चाहिए। संविधान पूरा बनके तैयार हो गया। अब आर्टिकल नहीं मिल रहा तो कौन से आर्टिकल में डाल दें? कोई भाग नहीं मिल रहा था कि भाग कौन से में से चिपका दें। तो उन्होंने कहा देखो, फिर कुछ मतों ने, जब लोग संसद में बैठे, उन्होंने कहा कि देखो पहले मूल अधिकार दिए, पहले हमने राज्य बनाया, फिर नागरिकता समझे, उसके बाद मूल अधिकार दे दिए। जब लोग बस गए फिर मूल अधिकार दे दिए, फिर राज्य ने उन्होंने डीपीएस भी दे दिया। उसके बाद अब फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव आ गए। अब इससे पहले क्या करें? तो ऐसा करो कि भाग 4 ये जोड़ दो, 4 ये जोड़ दो, 4 जो चल रहा था डीपीएस पे उसमें ए जोड़ दो। ऐसे 51 अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे 51 ए जोड़ दो। तो आर्टिकल 51 ए में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और भाग 4 ए में डाल दिए गए। ठीक है, नया भाग बन गया 23वां भाग बन गया। ऐसे ही 22 भाग थे, ऐसे ही 23 भाग कैसे हो गए? 4 ए जुड़ गया, ऐसे जुड़ जाता है। फिर 9 24 हो जाते हैं, फिर 7 ए, फिर 25, ऐसे 26 हो जाते हैं। इसमें 7 वाला हट जाता है, भाग 7। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे? 25। वर्तमान में अभी कितने हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 के तहत रख दिया गया। भाग 4 में डीपीएस भी थे 36 से 51, तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य 51 ए में कर दिया गया। मैंने बताया डीपीएस 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है। तो 51 में शांति ने घेर लिया। अब बचा 51 ए बना दो, ए जोड़ दो, मतलब क्लॉज जोड़ दिया। ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 11 प्रकार के थे, 10 42 संविधान में जोड़ दिए गए और एक जो बचा वो बाद में सन 2002 में जोड़ दिया गया 86वें संविधान में। टोटल कितने हो गए? जो 42वां हुआ था स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर उन्होंने पेश किया 76 में 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, तो 11 इस प्रकार थे कि पहला कहता था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। कुल मिला के संविधान को अच्छे से मानेगा तो सब लोग कैसे चलेंगे? सिस्टमेटिक चलेंगे, अपने अच्छे से चलेंगे। कोई किसी से क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि मूल अधिकार और डीपीएस भी सब चीज़ मानी जाएगी, सबके नियम होंगे। कि वो नियम क्यों होते हैं? संविधान कहा ही गया है किसी देश को चलाने के लिए क्या है? एक नियमावली है, यानी नियम की किताब है। ठीक है, तो संस्थाओं यानी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति कैसे रहेंगे? आभार रहेंगे। जहाँ भी राष्ट्रगान होगा वहाँ पर क्या हो जाएंगे?
उतनी देर के लिए खड़े हो जाएंगे सम्मान में, ठीक है। अब ऐसे ही राष्ट्रगणना में सम्मान में खड़े होंगे, राष्ट्रध्वज के लिए भी यहाँ पे दिखागा कहीं गिरा नहीं होना चाहिए। देश की पहचान कैसी हो, सीधी खड़ी हो, ठीक है। और ऐसे संस्थाएं अच्छी अच्छी उनको भी क्या करना चाहिए। संस्थाओं का मतलब है जैसे कोई स्कूल कॉलेज है, आप कहीं कोई बड़े अधिकारी हैं तो कभी टाइम मिले तो उन स्कूल में मोटिवेट करने चले जाओ, ठीक है। उन लोगों को कुछ चले जाओ ऐसे ही, वो तुम्हारा कर्तव्य है, कोई तनख्वाह तो देगा नहीं, कोई तनख्वाह तो देगा नहीं, कि आपकी इच्छा है आप छुट्टी उट्टी आए हो तो आप चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर बच्चे प्रेरित करने हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। वो क्या करें, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनको हम क्या करें, अपने हृदय में रखें और उनके जो विचार थे उनको भी क्या करें, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लोक क्रांतिकारी रहे, उन्होंने बलिदान दिए देश के प्रति, उनका क्या करें, आदर और सम्मान करें। दूसरा, पहला देश के लिए, दूसरा उन क्रांतिकारियों के लिए। तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रहें। मतलब ये है कि जो अखंडता मतलब देश को टूटने दें, एकता बनाए रखें। और देश के लिए तीसरा क्या है, देश के लिए बोलता है कि देश को अखंडता और अक्षुण्ण रखें और भारत की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, एक दूसरे में समन्वय रखें। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये हर आदमी का क्या बनता है, कर्तव्य है। जब भी देश को तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो प्रेजेंट हो जाओगे। तुम्हारे पास क्या है, इतनी क्षमता होनी चाहिए जिससे किसी बाहरी देश से जो क्या हो जाता है, तुम्हारी युद्ध हो जाता है तो आप कहाँ पर हो, छुट्टी पर हो, या फिर आप क्या कहते हैं पेंशन आ चुके हो तो आप ट्रेंड हो पहले से, तो आप एक आह्वान करने पर आप सीधे कहाँ पर पहुँच जाएँ, बॉर्डर पर पहुँच जाएँ। आप तुरंत देश सेवा में निस्वाब और निष्कपट से वहाँ पर प्रकट हो जाएं, ठीक है, आह्वान पर पहुँच जाएं। तो पहले हमने बात की थी देश के राष्ट्रध्वज और किसके लिए, राष्ट्रगान के लिए, ठीक है, सम्मान की। दूसरे में कहे गए थे जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रध्वज के लिए जो मर गए थे, उनको अपने उनके विचार और उनके जो आदर्श थे उनको क्या रखें, अपने हृदय में रखें। तीसरा कहता है कि भारत को टूटने न दें, अक्षुण्ण रखें। चौथा कहता है जब भी देश को जरूरत पड़े तो तुम वहाँ पर क्या करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे। भारत के पांचवा कहता है भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना। समरसता मतलब समान देखना, भातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है। भारत के लोगों में एक दूसरे से क्या रखें, भाईचारा बनाए रखें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधार सभी प्रकार के भेदभाव को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्या तुम बिहार की बोल रहे हो, हम यूपी की हिंदी बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को खत्म करें और सबको क्या रखें, समता से और भेदभाव से दूर रखें। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें स्पष्ट कह दिया मौलिक कर्तव्य है स्त्रियों का सम्मान सर्व, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट बोल दिया है। आर्टिकल 51 ए के 5वें नंबर पे, पहला देश के लिए, दूसरा देश के क्रांतिवीरों के लिए, तीसरा देश को नहीं टूटने देंगे, चौथा कह रहे हैं हम देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और पांचवा कह रहा है कि महिलाओं का सम्मान और ऐसी भावनाओं को नहीं पनपने देंगे जो देश को क्या करे, वो लोगों में आपस में क्या करे, विवाद पैदा करे, ठीक है। महिलाओं का सम्मान की पूछ लेता है कभी कभी, तो आर्टिकल 5वें नंबर का है, 51 में 5वें नंबर का है, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें, परिचय करें। तो हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है उसको बचाए रखें, पहली बात, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को या कोई भी कल्चर ऐसा है जो तुम पर हावी ना हो, तुम्हारी जो संस्कृति है या गांव की जो तुम्हारी लोकल की जो लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा है, उसको क्या करें, बचाए रखें। देश की गरिमा है उसको क्या कर रखें, बचाए रखें। छठवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसमें बात की है पर्यावरण की और नदी, झील, वन्य की। नदी, झील, वन्य का मतलब है जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो नदियों में गंदा पानी न छोड़ें। अब जैसे नदी तालाब है उसमें प्लास्टिक ना फेंकें, जैसे समुद्र वगैरह है उसमें भी प्लास्टिक या कचरा न डालें। जो नदियाँ बह रही हैं उसमें जैसे अपनी फूल माला और रेत मट्टी वाली उसमें डाल देते हैं, वो न डालें। सड़े गले जानवर उसमें न डालें, मतलब उसको नदियों क्या रखें, स्वच्छ रखें, झीलों को स्वच्छ रखें, तालाबों को स्वच्छ रखें। और जो प्रकृति के जो पर्यावरण है, पर्यावरण को भी क्या करें, स्वच्छ रखें। पर्यावरण का मतलब ये है पेड़ पौधे उनको ना काटें जो तुम्हारे पर्यावरण में बहुत उपयोगी हैं, ठीक है, तुम्हारी ऑक्सीजन को लेके या किसी भी फल फ्रूट को लेके, ठीक है। सातवां कहता है सीधा पर्यावरण से है। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, मतलब जो साइंस है, साइंस के दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना, ज्ञानार्जन मतलब उसको अच्छे से पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब यहाँ पर जैसे कोई तुम्हारी मांग नहीं हो पा रही, मान लो एक सपोज दैट, मान लो यहाँ पर कोई तुम सरकार से थोड़ी सी नाराज़ हो गई और तुम सबसे पहले कहाँ जाते हो, रोडवेज जलाने, और रोडवेज जला देते हो आज, और लगता है दूसरे दिन 2 रुपये बढ़ गए, 3 रुपये किराए पर बढ़ गए। एक चीज़ बताओ,
जब सरकारी संपत्ति किसकी है? तुम्हारी। वो कैसी है? सार्वजनिक है। तुम उससे जलाओगे तो कल वो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा, हर आदमी को देना पड़ेगा। गुनाह किया 10 लोगों ने, भुगतना किसको पड़ रहा है? हज़ारों लोगों को। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को न जलाएं, न बिगाड़ें, उसको क्या करें? सुरक्षित और व्यवस्था रखें। जापान में बताते हैं कि बस की सीट फट जाए तो सीट बाहर का आदमी अपना, हर नागरिक है उससे पहले सिलेगा। अपने यहाँ पर सीट थोड़ी सी हो, उससे ज़्यादा फाड़ के आ जाएंगे, उसमें जो कुछ निकलेगा वो भी निकोट के ऐसे फेंक देंगे। पता नहीं क्या यार, दिमाग कहीं चल रहा है, निकोटना अलग चल रहा है, होल बना देंगे बढ़िया सा उसमें। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जैसे किसी ईद है तो ईद पर हिंदू भी जाएं, और जो दीपावली है तो मुस्लिम भी दीपावली मनाएं। कुल मिला के एक दूसरे के धर्म के प्रति कैसे रखें? उदारता रखें, बढ़िया रखें, व्यवस्था रखें। ठीक है, अब ऐसे कहता है 11 में जो जोड़ा गया सन 2002 में, वो कहता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को माता पिता के अलावा संरक्षक है, दादा दादी या कोई भी हैं जिनके पास रहता है बच्चा, वो क्या करेगा? स्कूल भेजेगा। हर हालत में स्कूल को उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी तुम्हारी जिम्मेदारी। एक बार रिवीजन मान लें तो पहला कहता है प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय ज्ञान, उसके लिए क्या रहेगा? ठीक है, सम्मान। दूसरा क्रांतिकारियों के लिए उनके आदर्शों की। और तीसरा कहता है कि एकता अखंडता रखें, देश को टूटने न दें। चौथा कहता है कि जब भी देश को जरूरत पड़े तो आप खड़े रहोगे, क्योंकि देश से ही तुम्हारी पहचान है और देश के लिए ही आप मरने मिटने के लिए तैयार हैं। पांचवा वही कहता है भारतीय लोगों में समझता। लेडीज फर्स्ट की बात आती है तो किसमें? 5वें में। ठीक है, 5वें कहता है कि महिलाओं का सम्मान करें और बुजुर्गों और महिला और बच्चे आपके साथ महफूज समझें। ठीक है, बातों में समझता रखें और मातृत्व की क्या रखें? भातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना रखें और महिलाओं का सम्मान करें। 5वां। 6वां कहता है कि जो हमारी संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा चली आ रही है पहले से, उसको हम क्या करें? बनाए रखें आगे को। ठीक है, अपने दूसरे की संस्कृति अपने ऊपर न थोप लें, जैसे कि हम तो मॉडर्न है, मॉडर्न न बने। ठीक है, मॉडर्न हमारा जो कल्चर है वही रखें। मॉडर्न क्या मतलब? अपनी जो इतनी अच्छी भाषा है उसको अपनाए रखें। क्या मतलब है कि इंग्लिश को, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है तुम्हारी? इंग्लिश क्या? देखो, इंग्लिश सीखो जरूर उन अंग्रेजों के लिए। जब विदेश जाना चाह रहे हो तो इंग्लिश सीखो, लेकिन आपस में इंग्लिश मत बोलो। आदमी को बिल्कुल कहना लंपट आंखों से, जवान से लंपट, वो इंग्लिश बोल दे, ज्ञान से बिल्कुल लंपट हो, टू फीज हो, और वो आके 4 इंग्लिश में बोल दे सब। बस भाई साहब, ज्ञानी आदमी ढीला, अभी भी गुलामी है दिमाग में, और वो उससे बोल दे ना सन, सूरज को, और वही हिंदी वाला कहते दिवाकर, भास्कर, रवि, और पता नहीं 50-184 नाम गिरा देगा, वो सन के अलावा नहीं बोल पाएगा। और इंग्लिश वाला, और एक चीज़, इंग्लिश वाला सिर्फ अंकल ही बोलेगा, उसके अंदर म्याम नहीं होता, नहीं अंग्रेजों के पास होता है। उनके रिश्ते चलते ही कहाँ है बताओ? उनका कभी सुना है चाचा सुना है कभी? और कभी उनका कोई मौसी सुना है? नहीं होते उनके, अंकल ही होता है। पता ही नहीं अंकल कब मौसा हो जाए और मौसा ही कभी चाचा बन जाए, पता नहीं पड़ता कभी कुछ भी। हमारे यहाँ मालूम होता है कि डायरेक्ट किसी, देखो कभी भी सब्जी लेने जाना या किसी से कुछ लेने जाना, उसे बोल देना ताऊ 1 किलो आलू कर दो, तो वो ये कह रहा है मेरा भतीजा, वो बड़ा अच्छे से आलू करेगा। हैं वो अंकल थोड़ा ये कर देना, वो सही, या तो तुम अंकल हो या तो वो अंकल है। या इतने से बच्चे खूब मेरे ऊपर वो अंकल बोल देते हैं। मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ये चाचा कह रहा है कि मौसा कह रहा है, ये क्या रहा है। इसलिए इंग्लिश कमज़ोर है, उसे सीख लो विदेश जाने के लिए, क्योंकि वो एक सपोर्टिंग लैंग्वेज है, एक सहारे के लिए, कहीं जाते हो बाहर उसके लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है। तुम रिश्ते नाते उसमें कर लो। ठीक है, वो राजीव दीक्षित कहते हैं कि एक बार के या तो मुझे भाई बना लो या फिर मुझे चाचा बना दो, पर ये अंकल मत करवा, इससे मेरी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए है इंग्लिश वास्तव में कुछ बहुत से शब्द ऐसे हैं कि वो बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, अब चंद्रमा, सूर्य और इनको, और पानी को हम बहुत कुछ बोल देंगे, वो पानी को सिर्फ वाटर बोलेंगे, हम तो पानी कुछ ही बोल सकते हैं। इंग्लिश वाले गाने सुनोगे तो वो अब जैसे पड्डा रहता है ना, वैसे रहेंगे, पतली मोटी आवाज़ करके, लेकिन उनकी धुन और वो नहीं है। संगीत का सबसे पहले आविष्कार हुआ हमारे भारत में। संगीत हमारे यहाँ पर वही गाने वही, लेकिन शब्दों का कमाल है। गाना वही है कि दिल चीर के देख, वही कहता है हृदय से निकली आहा ऊ की आवाज़। वो अब देखो वही दिल के ऊपर गाने देख रहे हो, दिल की गलियों में। यार देखो भारत है, भारत में सब कुछ जायज़ है। दिल की गलियों में, दिल की कहाँ गलियाँ हैं?
तो ये है जहाँ न पहुँचे, वो है भारतीय संस्कृति, उसको बचाए रखना है। कि महबूब मेरे खत में लिखा है, ऐसा लिखा था ना, और खत में लिखा है खून से, और खून है नहीं बिल्कुल आसपास, लेकिन ये शब्द, लेकिन वहाँ के गाने और पता नहीं पड़ता, मैंने खूब सुने हैं, पर वो सर वायलिन बजते हुए दिखता है, लेकिन उनमें यही नहीं मालूम पड़ रहा कि गा क्या रहा है। और आजकल के लड़के देखो गाने वही पसंद कर रहे हैं। हमारे जावेद अख्तर वगैरह कितने अच्छे अच्छे गाने लेके हैं, कितने अच्छे लगे हैं। कि वो कौन सा था, भंवरे ने खिलाया फूल, और फूल को ले गया राजकुमार, देख रहे हो, फूल खिलाया भंवरे ने, उसको राजकुमार लेके आए। अब देखो एक लाइन जुड़ी कहानियाँ हैं। और वैसे कहावत भी सही है, जैसे पहले क्या होता था, एक गाना आता था कि हम दो, और तब ट्रैफिक भी नहीं था, है ना, बड़ा शांति से गाने आते थे, फिल्में भी बड़ा हल्की पूरी आती थी। और अब के गाने जैसे ट्रैफिक बढ़ गया है, हॉर्न बज रहे हैं, वैसे गाने कैंदी पा कैंदी पी तो वो है व्यवस्था उनकी। तो ये क्या है कि अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, जो संस्कृति है उसे बनाए रखें, तो मॉडर्न ना बने, ये चीज़ थी, ठीक है। तो अपनी संस्कृति अपनी होती है, क्या कहते हैं ना, अपनी साइकिल पंचर ही सही, पुरानी है तो क्या हुआ, वो कहते हैं ना अपनी साइकिल है, मोटरसाइकिल ना हो, ठीक है, जगह पर पहुंचा देगी। तो अपनी संस्कृति, ठीक है, अपनी संस्कृति बनाए रखें। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, ठीक है, इनकी क्या करनी है, तुम्हें सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना, मतलब रोडवेज की तोड़ फोड़ नहीं करोगे, या सरकारी चीज़ों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में क्या करें, देखो अभी हाल ही में उत्कर्ष समावर्ष भोपाल में वही, ठीक है, तो क्या करें, इनमें शामिल हों। 11वां बच्चों को पढ़ाने भेजें सब लोग, ठीक है। आधी रोटी खा लो, अम्बेडकर साहब कह गए आधी रोटी खा लो, एक मत खाओ, पर बच्चों को पढ़ा लो, फिर 4 रोटी बुढ़ापे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, हाँ, इतना ही नहीं है, ये जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, ध्यान रखना, जिम्मेदारियां छोटी नहीं होती कभी, ठीक है। चलो, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4A। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां है भाई साहब, 76वां, ठीक है, सदा स्वर सिंह, ठीक है, आ गया। ये ना मेरी बात चली गई है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। कौन सा हो जाएगा? सही है। अब तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल से ही हैं। 51 है, इसमें कितने 11 हैं वर्तमान में, 42वें में 10 थे, और एक और जोड़ दिया 11 हो गए, ठीक है। कुल कर्तव्यों को ले किया गया, कोई बात नहीं है। बाहरी संविधान मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से है? रूस, यूएसएसआर भी आ सकता है, ठीक है। कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 76 में सम्मिलित करने की घोषणा की थी? ये स्वर सिंह थे, ठीक है। हाँ, किस बलवंत राय, वो नहीं है सनी देओल वाला, ठीक है। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंतर स्थापित किया गया है? 76, ठीक है। भारत के संविधान किस भाग से मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 4A। वही क्वेश्चन चलते रहेंगे, कुछ नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अच्छी परीक्षा पूछ जाते हो, याद तो हो ही गया होगा। 1-2 बार अपनी जिम्मेदारियों निभा के देखना, याद हो ही जाएंगे। संविधान को अपने ऊपर डेवलप कर लो, तुम्हारा भी विकास, संविधान का भी विकास, ठीक है।